हाय एवरीवन, आप सभी का आईएएस प्रेप में स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसी रणनीति होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हो वो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में अब लग चुके होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें किस तरीके से लेके चलनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, नए पैटर्न पे कैसे क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करें, इन सब चीज़ों पे हमें जानना ज़रूरी है। एक एक करके इन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रणनीति और रूपरेखा कैसी होनी चाहिए आपकी। सबसे जरूरी जो चीज हो जाएगी आपके लिए कि वो है समय प्रबंधन। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के बीच में यही बनती है कि हमारे लिए जो है समय प्रबंधन की समस्या हो जाती है कि हम कैसे चीजों को करेंगे। अब यहाँ पे समय प्रबंधन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम 8 घंटे दें पढ़ने के लिए या फिर 10 घंटे दें। ठीक है, यहाँ पे समस्या ये है कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें, समय को कैसे डिवाइड करें, कब हम आंसर राइटिंग करें, ठीक है, कब हम स्टडी करें। तो ये जो चीजें हैं ना, उन पे थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे आपको भी हमसे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम आपको हो रही है यहाँ पे। सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस से भी और अन्य बच्चों के भी एक्सपीरियंस से, तो दो तरीके की समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। या तो आप पूरी तरीके से स्टडी पे जा रहे हो, ठीक है, या तो फिर आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे जा रहे हो। तो दोनों ही तरीके में अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से ये सही नहीं है। आपको इनके बीच का संतुलन बनाना होगा। अब ये संतुलन सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे सपोज करिए आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके लिए स्टडी का टाइम भी अच्छा खासा होना चाहिए और प्रैक्टिस का भी एक संतुलन बनना चाहिए। अब मान लो आप 4 बार एग्जाम दे चुके हो, मीन्स नहीं क्लियर हो रहा है, तो आपको स्टडी के साथ साथ जो है प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, यानी आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा जाना होगा। आपको 4 घंटे 5 घंटे कम से कम जो है 5 to 6 आवर्स आपको देना पड़ेगा यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए। बातें क्लियर रखिएगा, ये सबके लिए अलग अलग होगा। कोई एक फिक्स टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता हर एक बच्चे के लिए कि नहीं आप अगर 4 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका हो जाएगा, और कोई 2 घंटे की क्लास ले रहा है या स्टडी कर रहा है उसका हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी होगी और इसके लिए आपको काम करना होगा कि सबसे पहले स्व मूल्यांकन करिए। स्व मूल्यांकन आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी आप अपने बारे में जानिए कि आपने कितनी तैयारी की हुई है मेंस की, कितने अपने आंसर्स लिखे हुए जेन्युइन तौर पे, और कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, क्या आपको भूमिका लिखना आता है, क्या आपको कंक्लूजन लिखना आ रहा है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, ये सब चीजें समझनी होगी। इसी के साथ साथ जो है अब यहाँ पे आती है बात अध्ययन सामग्री के लिए। तो रणनीति रूपरेखा में ये हम समझ रहे हैं कि बेसिकली कि हमें क्या क्या चीजें रखनी होगी। अध्ययन सामग्री को लेकर के भी बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी चीज हम पढ़ें और कौन सी चीज नहीं। यहाँ तो ये लगता है कि जब हम पहली बार मेंस लिख रहे होते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लें, जितनी किताबें हैं मेरे पास, जितना सिलेबस का एक एक टॉपिक में पढ़ लूँ। ये पॉसिबिलिटी उस समय होती है जब आपके पास 8 से 9 महीने होते हैं मेंस में। लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 महीने का समय है तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। आप प्रीलिम्स में कम से कम 5 से 6 महीने दे देते हो, ठीक है। तो आपको सिंपल सी चीज है कि वो उतना समय नहीं है आपके पास, तो उतना समय नहीं है तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली क्लियर होना पड़ेगा कि आपको सिलेबस को गो थ्रू होना है, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग उन टॉपिक्स में जरूरी हो जाएगी जहां पे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। क्लियर? तो इन पे भी हम बात करेंगे। साथ में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को लेकर के कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि केवल हम जो है टेस्ट सीरीज लगा लें तो काम चल जाएगा, या फिर जो है पीवाईक्यूज करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आपको दोनों चीजों का संतुलन बनाना होगा, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज सबसे पहले करना चाहिए। यानी आप टेस्ट सीरीज अगर शुरू करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको एटलीस्ट पीवाईक्यूज जो मैं कहूँ तो 18 के आसपास से क्वेश्चंस लेकर के आप लिखिए। अगर वो लिखना आपने शुरू किया है तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ में इसमें लिखते वक्त ये नहीं है कि केवल आपने आंसर लिख दिया, आंसर को बदलना होगा यूपीपीसीएस के कमीशन के रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर कहें तो उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको बदलने की जरूरत होगी। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपका आंसर प्रिसाइज्ड होना चाहिए। प्रिसाइज्ड यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें करनी है। आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की तरह जैसे आप लोग बीए में लिखते हो या फिर जो भी आप कर रहे हो
किया हो, ग्रेजुएशन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वहां पे आप कंप्रिहेंसिव आंसर राइटिंग करते हो, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग करते हो। तो यहाँ वो रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही उतना डिटेल्ड आंसर लिखना है। आपको 150 शब्द लिखना है, कहीं पे 200 शब्द लिखना है। तो ये जो चीज है, आपको यहाँ पे प्रिसाइज होना होगा, आपको फ्लो चार्ट बनाने का तरीका सीखना होगा, जिससे आप आसानी से आंसर को ड्राफ्ट कर सको और उसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट भी कर सको। ठीक है। अब परीक्षा की मांग सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। क्यों ये जरूरी है? कोई भी परीक्षा हो, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में आपने जैसे भी पढ़ाई की हो, आप पूरा सिलेबस कवर किए होगे, गो थ्रू हुए होगे, लेकिन जरूर से आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज देखे होंगे, कुछ आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े होंगे, जिनसे आप आसानी से चीजों को समझ करके उसके अकॉर्डिंग लिख रहे थे। कहीं पे 500 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं पे 50 वर्ड्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर 500 वर्ड्स के भी क्वेश्चन होते हैं, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यूपीपीसीएस की मांग क्या है, यानी मेंस की मांग क्या है। यहाँ पे बेसिकली हमारे जो 8 पेपर हैं, उन 8 पेपर पे आपको अलग अलग पेपर के हिसाब से चीजों को रखना पड़ेगा। और जो 6 पेपर हैं, स्पेसिफिकली जीएस के सेक्शन में आने वाले पेपर हैं हमारे, उनमें आपको एक रणनीति क्लियर करनी होगी कि क्वेश्चन नहीं छोड़ने की प्रवृत्ति पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है। तो परीक्षा की मांग क्या है? दो चीजें। परीक्षा किस चीज के लिए ली जा रही है, ये आपको सबसे पहले पता है। सिविल सर्विसेज के लिए जा रही है, तो प्रशासनिक सेवा के अनुरूप आपको उत्तर लेखन की क्षमता बनानी होगी। किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके अकॉर्डिंग देना होगा। आप बायस्ड नहीं हो सकते अपने विचारों से, और न ही जो है आप एक तरफा राइटिंग कर सकते हो। क्वेश्चन की नीड जैसी है वैसा आपको संतुलन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज में अगर आप देखते हो तो पीवाईक्यूज हमने सिंपली बताते हैं कि परीक्षा की मांग, खास करके यूपीपीसीएस में अगर हम बात करें तो एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है फैक्चुअल भी तैयार करने होंगे, और ये हमें पीवाईक्यूज से ही पता चलेगा। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली वो क्या होंगे, या तो एक्ट होगा पेपर 2 में अगर आ रहा है तो, या फिर जो हिस्ट्री में भी आ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो आप लिख सकते हो। लेकिन करंट अफेयर्स का इनपुट भी आपके लिए जरूरी है। तो करंट अफेयर्स की मैगजीन जो भी आप फॉलो करें उसे आप अच्छे से फॉलो करेंगे, इसके लिए कि अब यह चीज जो मैंने शुरू में बताई कि हम इसके लिए कितना तैयार हैं, ये मैं आपके बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, आप अपने बारे में ये चीज जरूर से समझ सकते हो कि आप कितना तैयार हो, और अपने को डाउन टू अर्थ रखिएगा। लेकिन एक और चीज, कुछ बच्चे थोड़ा सा होता है कि अति आत्मविश्वास में होते हैं। ठीक है, अति विश्वास हो जाता है उनका कि वो इस बार कर ही लेंगे, वो सारी चीजें कर लेंगे, और कुछ लोगों में बहुत कम विश्वास हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं अति विश्वास में होते हैं कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं परफेक्ट कर लूंगा, मैं सारे आंसर्स लिख लूंगा। वो अपनी तैयारी में कुछ चीजों की कमियां कर जाते हैं, जैसे प्रिपरेशन में प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, या फिर जो है सिलेबस को गो थ्रू नहीं होते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो जब कम विश्वास होता है, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब आता है, तो उनके साथ समस्या ये होती है कि वो प्रिपरेशन से पहले ही जो है अपना सरेंडर कर चुके हैं। तो इन दोनों कंडीशन से आपको बचना होगा। आपने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की क्षमता बनाई है, या आप करने जा रहे हो, अगर आप जिस तरीके का स्कोर चल रहा है चीज़ों में देखा जा रहा है, जैसे बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अगर हो सेफ जोन में हो, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए और अपनी कमियों पे काम करना होगा। ठीक है, कमियों पे काम करने के लिए सिंपल सी चीजें। एक तो और बात कि देखो, आप कर रहे हो इस बार क्वालिफाई या नहीं कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आपके लिए जरूरी है कि आप अगर इस एग्जाम को क्लियर करने की सोच रहे हो, तो आपको मेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आज पढ़ो या चाहे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। तो आपको इस पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेंस के लिए सबसे पहली चीज आप अपने में देखिए कि कितना आप तैयार हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अध्ययन सामग्री, ये एक सबसे बड़ी समस्या है, चाहे आप नए हो या फिर पुराने, कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, ये आपको अभी तक क्लियर नहीं है। आप हो सकता है कि नितिन सिंघानिया की जो कला एवं संस्कृति की बुक है वो आप पढ़ना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि जो है शेखर बंदोपाध्याय को पूरा का पूरा पढ़ लिया जाए जीएस के लिए, या फिर जो है आप स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और किस तरीके से चीजें। डेफिनेटली सब्जेक्ट पे फोकस करना जरूरी है। अब मान लो आप इतिहास की बात कर रहे हो, ठीक है, इतिहास में क्वेश्चंस ठीक ठाक आ रहे हैं और उनकी डेप्थ भी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस लिखने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज की जरूरत होती है, तो वहां पे आप अपने को डेप्थ में ले जाइए, चलेगा। अब वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आप जो है मध्यकाल में पूरा का पूरा डेप्थ ले रहे हो, आप वहां पे नहीं, आप मॉडर्न हिस्ट्री में जितना डेप्थ लोगे अच्छा है। आप कल्चर पे काम करिए, वहां पे कर सकते हो,
लेकिन नितिन सिंघानिया जैसी बुक्स की जरूरत यहाँ पे अभी यूपी में उतनी नहीं पड़ रही है। आप अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज जिनसे आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, उन बेसिक्स को यूज करिए और करंट अफेयर्स के साथ जोड़िए। उसी तरीके से क्यों पढ़ना है ये भी समझिए, ठीक है। अब क्यों पढ़ने का सिंपल सा उत्तर है कि क्या चीज हमारे लिए मेंस में पूछा जा सकता है और क्या चीज मेंस में नहीं पूछा जा सकता है, ये समझ आपको बनानी होगी। सिंपल सी चीज है, अगर कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सीधे नहीं आते हैं, ठीक है। रिपोर्ट पे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो रिपोर्ट आपके लिए काम आ सकती है। क्लियरली समझना, रिपोर्ट आपके लिए काम आ सकती है कि उसका डेटा आप यूज कर सकते हो किसी भी आंसर में लिखने को, लिख करके या फिर निबंध में। तो अब ऐसी चीजों के लिए आपको चीजें तैयार रखनी होगी कि सिनॉप्सिस के तौर पे तैयार हो कि आप उनको यूज कर सको। दूसरी तरफ नई किताबों की बात करें या फिर नई चीजों की अध्ययन सामग्री की बात कर लें कि हर बार हमें नया कुछ पढ़ने की जरूरत है या सब कुछ नया पढ़ने की जरूरत है, तो एकदम क्लियर रहिए, आपको हर बार नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरा इतिहास की नई किताब या सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ रखी चीजें हैं उनको आप यूज करिए। साथ में मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी एटलीस्ट 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आप गो थ्रू करिए उन सब्जेक्ट में जहां से मेजर सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वहां पे आप बेसिक्स को कवर करिए। सोसाइटी वाले सेक्शन में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जब चीजें आप कवर कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मेंस यानी मुख्य परीक्षा आपसे इग्नोर ना हो, ठीक है। मुख्य परीक्षा की तैयारी आप उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कवर करो। दूसरी चीज है, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं पहले से, ठीक है, नोट्स अगर आपने बनाया हुआ है या फिर आपने कोई बुक पढ़ी हुई है, सपोज करो कि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अब ये नहीं इसका मतलब है कि आप पूरे चैप्टर्स पढ़िए, जहां से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं मैं फिर से कह रहा हूं उन्हीं पे आप फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगर इसमें, तो जरूरी है कि नोट्स, मैंने नोट्स की बात की कि आपको नोट्स पढ़ना चाहिए, लेकिन यूपीपीसीएस के बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी विडंबना जो है वो है नोट्स। उनके पास अपना कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। देखो मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ईमानदार होते हो अपनी पढ़ाई में बहुत सारे बच्चे, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है, अब ये बात समझो। जैसे सपोज करो 5 दिन बचे हैं, अगर 5 डे बचे हुए डेज बचे हुए वहां पे आपके लिए, अब यहाँ पे बताओ कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। क्या कोई आप स्पेक्ट्रम पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या कोई लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ी जा सकती है। आपको 5 दिन में अगर आपको पूरे के पूरे पेपर को कवर करना है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए उन टॉपिक्स के एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आप मान के चल रहे हो। तो ये नोट्स भी ध्यान रखना कि कैसे बने। ज्यादातर मैं कहूंगा कि संक्षिप्त बनाइए। आप 1 से 2 पेज में पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर कवर कर रहे हो जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो आप वहां पे उसको 1 से 2 पेज में कवर कर लो। जैसे उत्पत्ति संबंधी जो समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां, वो फिर उसका जो है अगर कहें तो विनाश, इसके बारे में, इसके महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, महत्व क्या है, वो आप ये सब चीजें कवर करिए। साथ में कुछ एग्जाम्पल सुन के रख लीजिए, जैसे धौलावीरा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, इन सबको आप थोड़ा सा वहां पे नोट करके रखिए। स्पेसिफिक तौर पे मैं कहूंगा कि कुछ भारत के साइट्स पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि उनकी क्या स्थिति है। पतन और जो है अगर कहें तो ह्रास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे आप मान लो कि आर्य सभ्यता पढ़ रहे हो, आर्यों में वैदिक आर्यों के आगमन की बात होती है तो उसका विवाद क्या है, किस तरीके से चीजें, उन पे कुछ कीवर्ड्स में, ये नोट्स कीवर्ड में जाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इनको तैयार करिए। हो सके तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे मैपिंग पॉसिबल हो उनके लिए मैपिंग की भी प्रैक्टिस करके रखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है, मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप जो है कुल मिलाकर के 50 से 60 टॉपिक्स जो हैं आप ऐसे तैयार करो जिनके लिए आप जो है नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ। हो सकता है कि नहीं आए, मैं ये नहीं कह रहा कि उस 50 में से आपको 50 के नोट्स से मिल जाने चाहिए, ऐसा बनाइए। आप मान लो सपोज करो कि आप बना रहे हो तो एक तो फायदा होगा कि आपको फ्लो चार्ट बनाना आ जाएगा, तो ये आपके आंसर में आ जाएगा। दूसरी चीज है कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरीके के टॉपिक्स को हम कितनी 1 मिनट या 2 मिनट में कवर कर सकते हैं, वो सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो इन पे थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत होगी। अब आते हैं हम अभ्यास पे। तो अभ्यास की अगर बात करें तो अभ्यास में आपको सबसे सिंपल सी चीज और प्रॉब्लम करने वाली चीज होती है वो किसका अभ्यास करें और कितना करें। तो मेरा आपको सजेशन है एटलीस्ट आपको पीवाईक्यूज करना ही होगा, ठीक है।
PYQs करना होगा। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज कहीं पे ज्वाइन कर सकते हो तो आप जो है ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको ये ज्वाइन करना चाहिए अगर कहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट से उठा करके करिए, लेकिन इवेल्युएशन न्यूट्रल होना चाहिए, आपको न्यूट्रल इवेल्युएशन कराने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज है, क्वेश्चन लिखते वक्त आपको जो है मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि पहली फोकस कहाँ पे रखना है। एक रिक्वायरमेंट, आप यूपीएससी के यूपीपीएससी के लिए एग्जाम में मेंस में लिखने जा रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका उत्तर जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा के अनुरूप होना चाहिए। जहां पे कमियां पूछी गई हैं या आलोचना बोला गया है वहां पे आप ये फोकस करिएगा कि आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी दे सकें, ठीक है। ये सुझाव ध्यान रखना थोड़े ऑथेंटिक से लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल हो, ठीक है। ऑथेंटिक सुझाव आपको देने पड़ेंगे। दूसरी बात है, प्रश्न की मांग के अनुरूप ही उत्तर लिखा जाना चाहिए। अब वहां पे आलोचना करने के लिए बोला जा रहा है और आप उसकी बड़ाई करते जा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। एक सीमा तक आपको आलोचना करनी होगी, फिर उसकी जो है बैलेंस वे में चीजों को रख करके सुझाव देने होंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि उत्तर लिखने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो लोग नए हैं, अभी हो सकता है कि आपको उत्तर लिखने में समस्या आ रही हो, आप सिंपली सरल भाषा में उत्तर लिखना शुरू करिए। पहली चीज कि क्वेश्चन लिखने की पे फोकस होगा आपका। दूसरी जो बात है कि उत्तर लेखन में फिर विशेषज्ञता लेने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेम्पलेट्स बना करके। टेम्पलेट्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे आपको टेम्पलेट्स बना लेना चाहिए भूमिका के लिए, कंक्लूजन के लिए, जिससे आपको आसानी हो जाए कि किस तरीके से आप चीजों को बेहतर कर सकते हो। यहाँ पे आपकी समय की बचत होती है, तो ऐसी चीजें थोड़ा सा करने की जरूरत होगी जिनसे आपको बेहतर रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी बात करेंगे कुछ मुद्दों पे, जैसे उत्तर लेखन को और व्यापक तरीके से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो उसको जो है शेयर भी करिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।